अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। पिछली वीडियो में आपको वो चीज़ें बतलाई थी कि जिन 3 चीज़ों पर ज़कात फ़र्ज़ है। नंबर 1 नक़द रुपया पैसा, नंबर 2 सोना चांदी और नंबर 3 माल तिजारत। तो पिछली वीडियो में नक़द रुपया और ज़ेवर की ज़कात किस तरह निकाली जाएगी उसके तमाम मसाइल ज़िक्र किए गए थे। उन वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप देख सकते हैं। आज मैं आपको तीसरी चीज़ जिस पर ज़कात फ़र्ज़ है यानी माल तिजारत यानी बेचने का सामान, तो उसके बहुत अहम और ज़रूरी मसाइल बताने जा रहा हूँ। अगर किसी शख्स ने कोई दुकान खोली हुई है तो उस दुकान में जितना माल रखा हुआ है उसकी कीमत लगाई जाएगी, और कीमत इस तरह लगाई जाएगी कि अगर आज ही इसका पूरा माल एक साथ बेचा जाए, एक साथ फ़रोख्त किया जाए तो कितनी कीमत लगेगी, बस उस कीमत का 2.5% आपको अदा करना होगा। इसी तरह कारखाने वगैरह का कच्चा और पक्का माल हिसाब में लेकर उसकी भी ज़कात दी जाएगी, मगर जो मशीनें हैं उन पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। इसी तरह गाड़ी, मोबाइल या कुछ और सामान जो बेचने की नीयत से आपके पास मौजूद है, ज़कात के हिसाब में उसको भी जोड़ा जाएगा। अगर किसी शख्स ने कोई मकान या प्लॉट या ज़मीन बेचने की नीयत से ख़रीदा, यानी इस नीयत से ख़रीदा कि उसको बेचकर इससे नफ़ा कमाऊंगा, तो उस मकान या प्लॉट या ज़मीन की मालियत पर ज़कात फ़र्ज़ है। लेकिन अगर किसी ने कोई मकान या प्लॉट रिहाइश की नीयत से ख़रीदा है यानी रहने की नीयत से ख़रीदा है तो उस पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। और अगर कोई मकान या प्लॉट किराए पर देने की नीयत से ख़रीदा है तो ज़कात उसकी मालियत पर और उसकी कीमत पर फ़र्ज़ नहीं होगी, बल्कि जो किराया आएगा अगर वो ख़र्चे से बचता है तो उसको हिसाब में लेकर उसकी ज़कात दी जाएगी। बहुत से लोग इन्वेस्टमेंट की नीयत से ज़मीन में पैसा लगाते हैं तो उस ज़मीन पर भी ज़कात फ़र्ज़ है। इसके बिलमुकाबिल अगर किसी ने कोई मकान या प्लॉट या ज़मीन इस नीयत से ख़रीदा कि मौका हुआ तो बेच देंगे और मौका हुआ तो रिहाइश कर लेंगे यानी रहने के लिए मकान बना लेंगे, और मौका हुआ तो किराए पर उठा देंगे, यानी एक नीयत नहीं है बल्कि बहुत सारी नीयतें हैं, तो फिर उस पर ज़कात वाजिब नहीं है। लिहाजा ज़कात सिर्फ़ उसी सूरत में वाजिब होगी कि जब बेचने की नीयत से ख़रीदा जाए। इसी तरह अगर किसी ने प्लॉट या ज़मीन या मकान ख़रीदते वक्त शुरू में ये नीयत की थी कि इस पर मकान बनाकर रहेंगे, फिर बाद में इरादा बदल गया और ये इरादा कर लिया कि इसको फ़रोख्त करके पैसे हासिल कर लेंगे, तो सिर्फ़ नीयत और इरादे की तब्दीली से फ़र्क नहीं पड़ता जब तक कि आप उस प्लॉट को वाक़िअतन बेच ना दें, जब तक ज़कात फ़र्ज़ नहीं होगी और उसके पैसे आपके पास नहीं आ जाएंगे, उस वक्त तक उस पर ज़कात वाजिब नहीं है, ज़कात फ़र्ज़ नहीं है उसके ऊपर। तो बहरहाल हर उस चीज़ पर ज़कात फ़र्ज़ है कि जो आपके पास बेचने की नीयत से मौजूद है, चाहे वो कुछ भी चीज़ हो। आप उसकी कीमत 2.5% के हिसाब से साल गुज़रने पर अदा करेंगे। तो बहरहाल आप इन मसाइल को याद रखिए, और इनसे अगर आप किसी और मसाइल में, किसी और उलझन में गिरफ़्तार हैं तो आप कमेंट करके हमसे मालूम कर सकते हैं, आप उसका हल तलाश कर सकते हैं। तो बहरहाल दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।